बीपीएससी टीआरई 3 की बहुप्रतीक्षित रिजल्ट की घोषणा आयोग के द्वारा कर दी गई है। टोटल 38,900 अभ्यर्थी इसमें सफल घोषित किए गए हैं। वहीं पर अगर प्राथमिक विद्यालयों की बात करें तो सामान्य विषय के लिए टोटल जो 20,052 रिक्तियां थी उसके सापेक्ष 18,813 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। उर्दू विषय के लिए 5595 में से 3054 अभ्यर्थी यहां पर सफल घोषित हुए हैं। बांग्ला भाषा के लिए 68 में से 44 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं और प्राइमरी के लिए टोटल जो पद थे 25,505 उसके सापेक्ष 21,911 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं। वहीं पर मध्य विद्यालय की बात करें तो गणित और विज्ञान विषय के लिए कुल रिक्तियों की जो संख्या थी 5623 उसके सापेक्ष 5560 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। सामाजिक विज्ञान के लिए 3789 के सापेक्ष 3789 टोटल पदों पर अभ्यर्थी सफल हुए हैं। हिंदी विषय के लिए भी आप देख सकते हैं और अन्य विषयों का भी देख सकते हैं। अब टोटल सीटों पर रिजल्ट क्यों नहीं घोषित किया गया है, तो इसमें आयोग के द्वारा ये कहा गया है कि शिक्षा विभाग के प्राथमिक विद्यालयों में सामान्य विषय के लिए 1201 तथा अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग की 38, उर्दू की 2541 तथा बांग्ला की 24 सीटों पर योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण रिक्त रही हैं। वहीं शिक्षा विभाग के मध्य विद्यालयों में गणित विज्ञान की 63, हिंदी की 14, अंग्रेजी की 621 और उर्दू की 421 एक सीटों पर योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने से सीटें खाली रह गई हैं। सभी सफल अभ्यर्थियों को 20 नवंबर 2024 को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। बिहार के टोटल जिलों में से केवल 31 जिलों में अभी नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। बाकी के जिलों में चूंकि आदर्श आचार संहिता के कारण 7 जिलों में जो नियुक्ति पत्र है उसमें जो चुनाव आयोग है उनसे मंजूरी लेकर के ही नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो भोजपुर, कैमूर, सीतामढ़ी, वैशाली, मुजफ्फरपुर और शिवहर में नियुक्ति पत्र जो है वो वितरित नहीं होगा। इनके लिए बाद में तिथि तय की जाएगी और अगर आयोग मंजूरी दे देता है तो आयोग से मंजूरी लेकर के यहाँ पर भी नियुक्ति पत्र वितरित कर दिया जाएगा। जैसा कि आपको ज्ञात होगा बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होना प्रस्तावित है और उससे पहले विधानसभा उपचुनाव होना प्रस्तावित है जिसके अंतर्गत ये सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। ठीक है, तो सभी सफल हुए अभ्यर्थियों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पीसीएस प्री की परीक्षा 22 दिसंबर को आयोजित होगी। वहीं पर आयोग के सामने लंबे समय से चल रहा जो धरना प्रदर्शन था वो स्थगित कर दिया गया है। आरओ एआरओ परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है और नई तिथि के लिए कमेटी बनाई गई है। एक बार जल्दी से पूरे खबर को देख लेते हैं। पीसीएस प्री की परीक्षा पुराने पैटर्न पर एक ही दिन में कराने और आरओ एआरओ परीक्षा को लेकर के समिति गठित किए जाने के बाद प्रतियोगी छात्रों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालय के सामने 5 दिन से चल रहा धरना प्रदर्शन को समाप्त कर दिया है। वहीं आयोग ने पीसीएस प्री परीक्षा की नई तिथि घोषित कर दी है। यह परीक्षा अब 22 दिसंबर को आयोजित होगी। छात्र पीसीएस आरओ एआरओ परीक्षा 2 के बजाय एक ही दिन में कराने और इन परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन खत्म करने की मांग को लेकर के 11 नवंबर से आयोग के दफ्तर पर बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। आयोग ने बृहस्पतिवार को घोषणा की थी कि 22 और 23 दिसंबर को प्रस्तावित आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 स्थगित कर दी गई है। शुक्रवार को आयोग ने एक समिति गठित किया है। इस के रिपोर्ट के आधार पर परीक्षा की नई तिथि घोषित की जाएगी। आयोग के सदस्य का समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं और समिति के गठन के बाद धरने के नेतृत्वकर्ताओं में शामिल छात्रों का और आंदोलन करने वाले अभ्यर्थियों का आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी है। अधिकतर छात्र धरना स्थल से घर को लौट चुके हैं, लेकिन छात्रों का एक गुट जो है वो देर रात तक इस मांग के साथ धरने पर डटा रहा कि आरओ एआरओ परीक्षा एक दिन में कराने का भी नोटिस जारी किया जाए। अब एक बार बात कर लेते हैं कि आरओ एआरओ के लिए कमेटी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा होंगे शासनादेश की अड़चन की वजह से। यहाँ पर देखिए छात्रों के दबाव में आयोग ने पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा तो एक ही दिन में कराने का निर्णय ले लिया है, लेकिन आरओ एआरओ 2023 प्री परीक्षा के लिए जो सदस्य हैं उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर कमेटी गठित की गई है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाएं कराने के संबंध में 19 जून को जारी शासनादेश में लिखा गया था कि पीसीएस परीक्षा एक विशिष्ट परीक्षा है। अतः यदि आयोग चाहे तो 5 लाख से अधिक परीक्षार्थी होने पर उक्त परीक्षा को एक ही पाली में करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए कमेटी बनाई गई है ताकि शासनादेश का जो भी नियमावली है उसका वायलेशन ना हो। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें आरओ एआरओ की परीक्षा को लेकर के, तो यहाँ पर बातें निकल कर के आ रही हैं कि इनकी जो प्री परीक्षा है वो कुंभ के मेले के बाद ही इस पर
इसकी परीक्षा आयोजित किया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं निर्णय के 29 घंटे बाद धरना पूरी तरीके से अभ्यर्थियों के द्वारा समाप्त किया गया है। तो काफ़ी लंबे समय तक और काफ़ी शांतिपूर्ण और सही तरीके से अभ्यर्थियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी वजह से आयोग और सरकार यहाँ पर झुकती हुई दिख रही है। तो ये निश्चित तौर पर ये कलम की जीत है।